क्रिसमस वीक शुरू होने के साथ ही दुनिया भर में सेलिब्रेशन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में अलग अलग देशों में अपनी परंपराएं और ट्रेडिशन है, जिसे लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। क्रिसमस आते ही तमाम तरह के इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। कहीं क्रिसमस बॉल का आयोजन होता है तो कहीं लैटिन फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। कई जगहों पर तो लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाकर पिकनिक मनाते हैं। क्रिसमस कैरोल गाते हुए मौज मस्ती भी करते हैं। तो क्रिसमस वीक शुरू हो चुका है। कई ऐसे देश हैं जिनका क्रिसमस सेलिब्रेट करने का यूनिक तरीका है, जो वाकई हैरान करने वाला है। तो आइए देखते हैं उन देशों के क्रिसमस सेलिब्रेशन की खासियत। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। दुनिया के बाकी हिस्सों के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर मनाया जाता है। गर्मियों में मनाए जाने की वजह से यहाँ का सेंटा क्लॉज अपने पारंपरिक परिधान को उतार फेंकता है। उसके रेडियर को आराम करने की अनुमति होती है और इनकी जगह 6 कंगारू होते हैं। बता दें कि उनके पास स्थानीय कैरोल्स हैं, जिन्हें वो ऑस्ट्रेलियाई स्लैंग्स के साथ बदलते हैं और कंगारुओं को ब्लूमर कहते हैं। अब बात करेंगे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में लोग क्रिसमस से पहले की शाम आसमान को लालटेन यानी आकाश दीप जलाकर छोड़ते हैं। वो इस दिन कागज से एक प्रकार का ग्लोब तैयार करते हैं, उसमें आग जलाकर आसमान की ओर छोड़ते हैं। लोग अक्सर देर रात तक अपने घरों के बाहर रहते हैं और आसमान में फैली रोशनी का लुत्फ उठाते हैं। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में क्रिसमस के त्योहार को बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से मनाया जाता है। अगर बच्चे इस दिन ज्यादा शरारत करते हैं तो उन्हें स्टॉकिंग्स में मिठाई के बजाय कोयले दिए जाते हैं। वहीं स्लोवाकिया में क्रिसमस के दिन खास लोक्सा हलवा बनाया जाता है। उस हलवे का थोड़ा हिस्सा घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य छत पर फेंकते हैं। इसके बाद घर के बड़े सदस्य यानी माता पिता इस हलवे को खाते हैं। ये हलवा बच्चों के लिए खास होता है। इस हलवे को लकड़ियों की आंच पर तैयार किया जाता है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया में मान्यता है कि क्रिस्ट काइंड, जो सुनहरे बालों वाला एक लड़का है, इसे नवजात यीशु की तरह माना जाता है और वो ही क्रिसमस ट्री को सजाता है। ऑस्ट्रेलियाई बच्चे क्रैम्पस नामक एक क्रिसमस डेविल को भी मानते हैं, जो काफी डरावना है और शरारती बच्चों को मारता है। वहीं ग्रीस में मान्यता है कि काली कतंजरोई, जो दुष्ट गोबलिन की एक जाति है, वो अंडरग्राउंड रहता है और क्रिसमस से लेकर 6 जनवरी तक 12 दिन तक रहते हैं। लोग मानते हैं कि वह यहाँ ऊपर आकर कहर ढा सकता है। ऐसे में दिन में एक बार क्रॉस और होली बेसिल को किसी पवित्र पानी में डुबोकर घर के प्रत्येक कमरे में पानी छिड़के जाते हैं, जिससे बुरी आत्माओं को दूर किया जा सके। अब बात करेंगे चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक की यहाँ मान्यता है कि अगर एक युवा महिला शादी करना चाहती है तो उसे क्रिसमस के दिन अपने कंधे पर जूता फेंकना चाहिए। ऐसा करने पर अगर पैर की उंगली दरवाजे की ओर घूमी रहती है, यानी कि वो जल्द ही शादी कर पाएगी। अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में क्रिसमस की दावत के लिए विशेष रूप से पावरोटी सजाई जाती है, जिसे पीटा कहा जाता है, जिसे सिक्कों में पकाया जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को सिक्का मिलता है वो सौभाग्यशाली होता है। दूसरी ओर क्रिसमस का कनाडा से खास रिश्ता है। कहते हैं सेंटा क्लॉज का घर कनाडा में है और यहाँ पोस्ट के जरिए सेंटा को चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं। फिर उसके जवाब का इंतजार वहाँ के लोग करते हैं। वहीं वेनेजुएला के काराकास की राजधानी में लोग रोलर स्केट से चर्च तक जाते हैं। इस दिन सड़कों को रात 8 बजे से खाली कर दिया जाता है। रात सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। वहीं नॉर्वे में न केवल सेंटा क्लॉज बल्कि निस्से यानी सेंटा जैसे ही छोटे छोटे गुड्डे होते हैं, जिनका प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। हर साल नॉर्वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए यूके को एक बड़ा क्रिसमस ट्री देता है। इस ट्री को हर साल ट्राफलगर स्क्वायर में लोगों के देखने के लिए सजाया जाता है। अब बात करेंगे स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की कई जगहों पर जैसे बर्निस ओवरलैंड में क्रिसमस के दिन जुलूस निकाला जाता है और नए साल से पहले की शाम लोग ट्राई कलर में शामिल होते हैं। इसमें लोग काऊ बेल्स पहनकर परेड में भाग लेते हैं। परेड में जोर जोर से शोर मचाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वीक।